हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले आपका जो एसजीएनएल का इलेक्ट्रिकल जे का पेपर हुआ था परसों को। ठीक है, 22/6/2023 को। ठीक है, तो आपका जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है आपके जे के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस बता दें तो आपका 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से 70 आपका टेक्निकल था और 30 नंबर का आपका नॉन टेक था। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर नहीं दिया है देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक बार इसको खुद लगाइए। ठीक है, देखते हैं जेपी बहुत ही आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। जैसे आपका लुमिनस इंटेंसिटी का था आपका कैंडेला, बहुत आपकी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सभी ने कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो फ्यूज़ नहीं था। वाइब्रेशन चैम्बर, क्रॉस आर्म, ट्रांसमिशन जो पोल होते हैं ये सभी ट्रांसमिशन की लाइन है। आपका फ्यूज़ क्या होता है, आपका घर इत्यादि लगाया जाता है, तो आपका फ्यूज़ नहीं था, ट्रांसमिशन का एक पार्ट नहीं था। लिक्विफैक्शन इज़ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सॉलिड कॉइल इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल। तो आपका ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो हाइड्रो का एसजीएनएल है, तो हाइड्रो से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर द ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो हायर ट्रांसमिशन लॉस होते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप इसको पॉज करके खुद से एक बार लगाइए। ठीक है, इसको पॉज कीजिए। ठीक है, और उसके बाद खुद से यहाँ पे लगाइए। क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आंसर देखिए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो आपका डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज मस्ट नॉट वेरी अपॉन 10 से आपका 12.5%। ठीक है, ये हायर के और लो के लिए यहाँ पे बताया गया कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। 250 वोल्ट लैम्प हैज़ अ टोटल फ्लक्स आपका 6000 लूमेंस दे रखा है, और यहाँ पे पूछ रखा है आपका लूमिनस एफिशिएंसी पूछ रखा है। ठीक है, लूमेन पर वाट ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपका एक्साइटेशन ये आप रखा आपका ओवरहेड सर्विस में से क्वेश्चन आ रखा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आ रखा आपका कि 25 टन है आपका प्राइमरी में 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपका वोल्टेज आपका रेशियो यहाँ पे जानना था। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ आपका इलेक्ट्रिफिकेशन एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट, तो 8% करीबन होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटमोस्ट शेल ऑफ फास्फोरो आटम, तो ये बेसिक आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था आपका, तो इसने किसने गलत लगा दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था 5। ठीक है, ज़्यादा फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीट वायरिंग, लॉन्ग लाइफ नहीं है, ये शॉर्ट के लिए होता है, जैसे मेला इत्यादि होता है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है शॉर्ट आपका लाइफ के लिए। ठीक है, और द एनालॉगस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टॉर्क वेट रेशियो, तो आपका फ्रिक्शन लॉस विल भी लो होता है, जितना आपका रेशियो आपका हाई होगा। ठीक है, जितना आपका वेट जो आपका टॉर्क रेशियो हाई होगा उतना कम आपके फ्रिक्शन लॉसेज होंगे। ठीक है, फॉर अ सेट ऑफ रीडिंग द स्टैंडर्ड डेरिवेशन इट फाइंड द वेरिएंस 64। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सर्वेंट पेनल्टी और ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव द एम्प्लॉइज, तो आपका डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसको जॉब से निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट कंट्रीब्यूट लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, तो हाइड्रो पावर प्लांट ऐसा होता है जहाँ पर सबसे कम आपको पॉल्यूशन होता है। ये दे रखे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिसार्जस पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इलिप्स पूछा गया है 15 डिग्री में कौन कौन सी, जैसे आपको पता होगा जैसे ऐसे गोल में आपका क्या होता है 90 डिग्री या आपका 270 डिग्री, इस तरह से आपका आपको याद रखना है। ये आपका लिसार्जस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गेट से आ रखा था, कौन सा गेट था आपका एक्सन, और यहाँ पे गेट था। तो जी क्वेश्चन फ्रेंड थे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ कोल, तो आपका पीट लिग्नेट आपका सुना होगा, जीरोकोनेट आपका नहीं सुना होगा। ठीक है, ये भी MSCP से सुना है, आपका आया था इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये भी आपका नॉट गेट इत्यादि से आया है। ठीक है, आप क्वेश्चन खुद से यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसलिए आप वहाँ पर सॉल्व में चल रहे हैं। इंडक्टर हैविंग अ सेल्फ इंडेक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंडक्टर EMF पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। द एडल मेटल फॉल फिलामेंट कैसा होना चाहिए इंडिकेट जो इंडिसेंडेड लैम्प है आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका, यहाँ पे बहुत ही जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका लास्ट में सॉल्यूशन करके निकाला था आपका। स्टेट वेदर फॉलो स्टेटमेंट ट्रू फॉर करंट ट्रांसफार्मर आल्सो कॉल्ड अ सीरीज ट्रांसफार्मर, तो बिल्कुल सही है आपका। तो CTPT के रूप में यहाँ पे दिया गया, ये सिंबल है आपका। तो CTP टू प्राइमरी वाइंडिंग का यहाँ पे सिंबल है। एंड इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कैन हैंडल करंट अप टू 100 एम्पेयर तक यहाँ पे करंट यहाँ पे जान सकता है। विच बायोडीजल इज़ अ लॉन्ग चेयर ऑफ कार्बन आटम्स। ठीक है, आर स्पेशल डिवाइस अमाउंट एंड इलेक्ट्रिक टू कलेक्ट करंट फ्रॉम वन पेंटोग्राफ होते हैं, आपको पता होगा रेलगाड़ी से ऊपर जो आपका यहाँ पेंटोग्राफ लगा होता है। ठीक है, ये आपका लाइन से करंट लेता है। कॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर का है आपका कॉपर इत्यादि। ठीक
ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सेटिस्फैक्टरी वैल्यू जो DSCR है, ठीक है, कितना होता है 1.5 से 2 होता है। कंट्रोल स्पीड DC मोटर, फीड फ्लक्स डिक्लेयर, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कलर रेंडिंग इंडेक्स एंड इंडिकेंडेंस क्लैम्प इज 100, तो आपको जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर पोल शू जनरेटर, तो इट सपोर्ट्स द इंटरपोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप और अर्थिंग, मैच नहीं है, बारकर रोड पाइप प्लेट इतना सुना होगा आपने। ये आपका CMN ड्राइव ब्लावर से आया था आपका, ठीक है, देख सकते हो आप खुद से पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन। एज कम्पेयर टू आउटडोर स्टेशन जो तो फॉलोइंग करेक्ट हो, इंडोर आउटडोर यहाँ पे दिया गया था, तो लो कॉस्ट का होता है। ये DC शंट मोटर के बारे में पूछा गया था, आर्मेचर करंट आपका कितना है। डेवलप आपका टॉर्क यहाँ पूछा गया था। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हायर रिलायबल ईच डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फील्ड, तो आपका 2 फीडर्स होते हैं लगे हुए, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया था आपका, ठीक है। तो लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जनरली अनबैलेंस, टू सही था आपका, फर्स्ट गलत था, बिल्कुल सही है। इसमें आपको बोला गया था इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन से क्वेश्चन था। ये आपका कन्वर्सन था आपका डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। 66 तो आपको पता होगा, 66 से आपको 2 से करते जाना है आपको, और लास्ट में उल्टे में चलना है, तो आपका बाइनरी में चलेगा। मैटलैब इज़ द जो एक्रोनिम फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी में मैटलैब का फुल फॉर्म होता है। 10 सेल आपका ईच बोला गया था। EMF यहाँ पे बहुत सी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल मैनेजर, तो मोटिवेट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, मोटिवेट करना वर्कर को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। 2 मिली वेबर आपका किसके बराबर होता है, आपका पता होगा, जैसे आपको कन्वर्ट करना था 1 मैक्सवेल के, तो वेबर होता है। टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग करना, फोर्थ ध्यान था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन बिल्डिंग इल्यूमिनेशन लेवल रिकमेंडेड स्टेज, तो 100 लक्स होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद आपका टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 150 एम्पियर, तो यहाँ आपका फोर्स पर मीटर ईच पूछा गया था, ठीक है। ये ना बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिकमेंडेड फॉर स्टेप, तो आपका बिल्डिंग का इल्यूमिनेशन लेवल था आपका कितना था, 100 यहाँ पे लक्स था, ठीक है। और इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, द पावर सिस्टम AC एंड द मोटर DC मोटर था आपका, फॉलिंग पावर मोटर से कितना था आपका AC टू DC कन्वर्टर था, ठीक है। कन्वर्ट करना था यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सिंबल था आपका, तो आपका सॉकेट था आपका कितना, आपका 16 एम्पियर का। अगर सिंपल ये ऐसा बना होता तो आप 5 एम्पियर का होता सॉकेट, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 रिंग में कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। बायोमास का अवश्य ऑक्सीकरण आपका मेथेन से होता है। विच रिफेंस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑप्टेन प्रॉपर काइंड ऑफ साइज पर्सनल नेसेसरी विच अचीवमेंट, तो प्रोक्सीमेंट होता है। स्टीम पावर प्लांट विच द फॉलोइंग सिंबल फॉर नेचुरल ड्राफ्ट, तो चिमनी यहाँ पे बाहर निकालने की होती है। बोर्ड मीटर यूज्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। DC ड्राइव आपको ऑपरेट रिजर्व मॉनिटरी जो मोड है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे यूज होता है। विथ रेफरेंस टू विंड टर्बाइन, तो आपका SW क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन लगी होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन हैज़ इंडक्टेंस सब पूछा गया है, तो आपका पूछा गया था रेस्पेक्टली क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। टोटल पावर यहाँ पे टाइडल पावर स्टेशन बताया गया आपका, ठीक है। तो आपका अब 5 मीटर से कम होना चाहिए। टू माइक्रोवेव ओवन द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स था आपका डिस्टेंस एग्जाम्पल आउटडोर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। प्रोग्रामन एरे जो लॉजिक होता है, प्रोग्राम एंड के टाइम फिक्स क्या होता है, और होता है। इन अ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट एनी ट्रिपल एंड द वेट ऑफ बॉडी विल बी ट्रिपल्ड होता है। इज़ अ टेक्निक यूज टू एलिमिनेट मिनिमाइज द ग्लिचिंग डिजिटल सिस्टम, तो स्टॉपिंग बोलते हैं। इज द इनकरेक्ट यहाँ पे क्लीट वायरिंग के बारे में क्या है, सिंपल है, चीप बिल्कुल सही है, इंस्टॉलेशन ईजी होता है, ठीक है। लास्ट आप कुछ देख लीजिए। ऑटो ट्रांसफार्म के बारे में पूछा गया है, क्या बोला गया, कनेक्टिव ट्रांसफर, एक होता है कंडक्टिवली, एक इंडक्टिवली, तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट था आपका, द स्विच इंस्टॉलमेंट इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल टाइप वेल ऑन बूलियन टाइप्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन एरे 0 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे वो करता है, यहाँ पे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव रेट इत्यादि को देख सकते हो खुद से, ठीक है। हैवी साइड ब्रिज क्यों यूज होता है आपका, हैवी साइड आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज होता है, बेसिक मेडिकल आपका क्वेश्चन था, ठीक है। कहाँ पे थे हम आगे, हैवी साइड हो गया। विच प्लीज यूज फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली केबल है इक्विपमेंट, तो आपका शेयर इमेज बिल्कुल आपका। ये जनरल नॉलेज आके आपको इस द फिफ्थ मैन वर्ल्ड कप पूछा गया था, होस्टेड आपका जर्मनी ने होस्ट किया था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका श्री R वेंकट रमन है आपका।
अकॉर्डिंग टू RBI द कलेक्ट्रियल होल्ड इनकम, तो 3 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो म्यांमार नहीं है। संविधान के 1949वां अनुच्छेद धन विधेयक आप 110 में, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। टाइप का डिसीजन फॉरेस्ट आप खुद से देख सकते हो। मेडिसिन टेक बाय द ह्यूमन, ये थोड़ा नॉन टेक है, नॉन आप खुद से देख सकते हो। यहाँ पे रीजनिंग था आपका मिक्स हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से मेरिट आपकी जो इलेक्ट्रिकल की देखी जाएगी, तो मेरे हिसाब से जो आपका जनरल रहेगा तो 80 टू 85 के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगा जनरल। और जो OBC रहेगा, OBC मेरे ख्याल से आपका 78 टू 80 तक यहाँ पे कैरी करेगा। और SC/ST आपका, अगर आपका 72 से 80 के बीच बन रहा है तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। ओके, अगर आपको इसकी PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके, मैं स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।